दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक है बैचलर ऑफ कॉमर्स के बाद कौन से कोर्स कर सकते हैं और ऐसे कौन से कोर्स हैं जिनमें बहुत अच्छी सैलरी और बहुत अच्छी ग्रोथ मिल जाती है और कौन से ऐसे कोर्स हैं जिनमें आप इंडिया में करने के बाद आप फॉरेन में भी जॉब पा सकते हैं, वो भी इजीली। बहुत ज्यादा डिमांड होती है फॉरेन कंट्रीज। मैं फॉरेन कंट्रीज के लिए जब हायरिंग करता हूं तो इन स्किल पे कैंडिडेट ही नहीं मिलते हैं क्योंकि वहां पे कैंडिडेट कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है और इसी वजह से सैलरी भी बहुत ज्यादा मिल जाती है। तो शुरू करते हैं बिना देरी करे। नंबर 5 पे है CMA, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। दोस्तों CMA का फुल फॉर्म होता है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और ये दो कोर्स हैं CMA के, एक तो इंडिया का है और दूसरा है इंटरनेशनल। तो आज हम सारे इंटरनेशनल कोर्स के बारे में ही बात करें और इनका काम होता है समीक्षा के लिए बजट का विश्लेषण करना और कंपनियों को रणनीतिक व्यवसायिक निर्णय लेने में हेल्प करते हैं। ये किसी भी कंपनी को बहुत सारे व्यवसायिक निर्णय लेने होते हैं, उसमें CMA उस निर्णय के लिए हेल्प करता है। द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट IMA CMA के कोर्स करने वालों को सक्सेसफुली जब वो कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें एक सर्टिफिकेट प्रदान करता है CMA का। CMA कोर्स एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं तो अगर आपने बीकॉम किया हुआ है, आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, आपने MBA किया है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। उसके बाद आपको IMA में सदस्यता लेनी होगी और उसके बाद आपको CMA प्रोग्राम में अपना नामांकन करवाना होगा। उसके बाद आपको एग्जाम देना है CMA का। उसमें पास होने के बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट या अकाउंटिंग में लेना होगा। 2 साल के रिलेवेंट एक्सपीरियंस प्लस CMA के सर्टिफिकेशन के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं वर्ल्ड में कहीं भी जॉब करने के लिए। CMA एग्जाम फीस पे आ जाते हैं तो ये 90,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए होती है। एवरेज सैलरी पे आ जाते हैं तो CMA कैंडिडेट को 8 लाख पर ईयर सैलरी इजीली मिल जाती है। वहीं फाइनेंशियल मैनेजर को ये सैलरी 10 लाख से 12 लाख रुपए इजीली मिल जाती है सालाना। CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिनको 10 साल से 20 साल या 30 साल का एक्सपीरियंस होता है, उनको 40 लाख रुपए सालाना सैलरी आराम से मिल जाती है। आ जाते हैं चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA। दोस्तों CFA भी एक इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त प्रोफाइल है और CFA कोर्स की ड्यूरेशन 2.5 साल की होती है और इसे वित्तीय विश्लेषकों की क्षमता और अखंडता को मापने और प्रमाणित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस कोर्स में आ जाता है एडवांस इन्वेस्टमेंट, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कॉर्पोरेट फाइनेंस, सिक्योरिटी एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, फिक्स्ड इनकम और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आदि टॉपिक इसमें आ जाते हैं। CFA एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है कॉमर्स स्ट्रीम में तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आपने ग्रेजुएशन में बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, BBA किया है, आपने MBA किया है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और आपको CFA के लिए 3 लेवल के एग्जाम पास करने होते हैं। CFA लेवल 1, CFA लेवल 2, CFA लेवल 3। CFA लेवल 1 में अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो आप CFA लेवल 1 का एग्जाम दे सकते हैं और इसके लिए पासपोर्ट मैंडेटरी होता है, मतलब आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। सेकंड लेवल पे आ जाते हैं तो अगर आपने फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर लिया है तो आप सेकंड लेवल दे सकते हैं। वहीं थर्ड लेवल पे अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लेवल कंप्लीट कर लिया है तो थर्ड लेवल के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और इस कोर्स के लिए भी आपके पास 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। और ये तीनों लेवल कोर्स को कंप्लीट करने का टाइम होता है 2 से 4 साल तक। CFA एग्जाम फीस पे आ जाते हैं जो कि 40,000 से 1.5 लाख रुपए होती है। CFA के एवरेज सैलरी पे आ जाते हैं तो ये 7 लाख रुपए पर ईयर आराम से मिल जाती है। नंबर 3 पे आ जाते हैं USCPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग। कंपनियों और फर्मों के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में निवेशकों को सूचित करने में मदद करने के लिए CPA वित्तीय विवरण और ऑडिट और सत्यापन सेवाएं तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है। कोर्स एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं तो इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए होता है। तो अगर आपने MCOM कर रखा है, आपने MBA कर रखा है, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप एक कॉस्ट कंट्रोल अकाउंटेंट है, आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। CPA का एग्जाम 4 खंडों में डिवाइड होता है और ये 4 घंटे का एग्जाम होता है। इसमें 4 सेक्शन है, वो हैं नंबर 1 ऑडिटिंग एंड अटेस्टेशन AUD, नंबर 2 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कॉन्सेप्ट, नंबर 3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, नंबर 4 रेगुलेशन। CPA की फीस पे आ जाते हैं तो 3.5 लाख से 4 लाख रुपए CPA की फीस होती है। एवरेज सैलरी पे आ जाते हैं तो 7 लाख से 9 लाख रुपए एवरेज सैलरी इजीली मिल जाती है कैंडिडेट को। अच्छा एक्सपीरियंस होने पे यही सैलरी 15 से 20 लाख 25 लाख तक चली जाती है। वहीं फॉरेन कंट्री में ये सैलरी और ज्यादा हो जाती है। नंबर 2 पे आ जाते हैं एसोसिएट ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट ACCA। इस पे भी मैंने एक वीडियो पहले से
ही बना रखा है, उसको भी जाकर आप पूरा देख सकते हैं। ये एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड अकाउंटिंग संस्था है जो ACCA कोर्स करवाती है और ये संस्था यूनाइटेड किंगडम में स्थित है और इसके 2,19,000 मेंबर्स और 5,00,000 स्टूडेंट हैं पूरे वर्ल्ड में। और सबसे अच्छी बात है ACCA का सर्टिफिकेशन 180 कंट्रीज में मान्य है। 7,000 से ज्यादा कंपनियों में ये सर्टिफिकेशन मान्य है। ACCA की एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं। आपने 12th किया है कॉमर्स स्ट्रीम में तो आपके 65% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश, मैथ और अकाउंटिंग में और ओवरऑल 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं आफ्टर 12th। और जो स्टूडेंट जो 12th पास हैं लेकिन उनके जो मार्क्स हैं वो 65% से कम हैं, वो भी एलिजिबल है। लेकिन उसके लिए आपको ACCA के 3 फाउंडेशन लेवल एग्जाम को पहले क्लियर करना होगा। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप BBA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, MCom, MBA, तो भी आप एलिजिबल है इस कोर्स के लिए। यहां तक कि इस कोर्स के लिए BA वाले भी एलिजिबल है। अगर आप BA कर रहे हैं, BA कर चुके हैं तो भी आप एलिजिबल है, लेकिन उसके लिए आपको ACCA के फाउंडेशन लेवल के थ्रू जाना पड़ेगा। ACCA कोर्स की मिनिमम एज होती है 18 ईयर, मैक्सिमम एज अभी कोई निर्धारित नहीं है। ACCA के 4 मॉड्यूल होते हैं, इसमें आपको एग्जाम देना होता है। नंबर 1 अप्लाइड नॉलेज एग्जाम, नंबर 2 अप्लाइड स्किल एग्जाम, नंबर 3 एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल मॉड्यूल, नंबर 4 स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल। आपको ये 4 मॉड्यूल में एग्जाम देना होगा। तो फीस पे आ जाते हैं तो ACCA की फीस 26,000 से 2.5 लाख रुपए तक हो सकती है। ACCA कोर्स फीस पे आ जाते हैं तो ये 26,000 से 2,60,000 रुपए तक होती है। एवरेज सैलरी पे आ जाते हैं तो एक फ्रेशर को 3.5 लाख से 4 लाख रुपए सैलरी इजिली मिल जाती है सालाना। मतलब 30,000 से 40,000 रुपए पर मंथ सैलरी आराम से मिल जाती है एक ACCA सर्टिफाइड मेंबर को। वहीं अगर आप यूके में हैं और यूके में एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो आपको 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए मंथ सैलरी मिल जाती है। मतलब 25 से 30 लाख रुपए सालाना सैलरी इजीली मिल जाती है एज ए फ्रेशर। एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFA को जो कि ACCA सर्टिफाइड है उसको 40 लाख से 80 लाख रुपए पर ईयर तक सैलरी आराम से मिल जाती है। और फाइनली आ जाते हैं नंबर 1 पे जो कि है SAP FICO फाइनेंशियल एंड कंट्रोलिंग मॉड्यूल। दोस्तों SAP FICO SAP ERP का एक बेहद महत्वपूर्ण मॉड्यूल है। इसमें FI का अर्थ होता है फाइनेंशियल और CO का अर्थ होता है कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल एंड कंट्रोलिंग। और ये जो मॉड्यूल होता है ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मैनेज करने में हेल्प करता है। SAP FICO की एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं तो अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, आपने BCom, MCom, MBA कुछ भी कर रखा है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। SAP FICO सर्टिफिकेट कोर्स पे आ जाते हैं तो इसकी फीस 10,000 से लेकर 4 लाख रुपए तक होती है। दोस्तों SAP FICO की सैलरी पे बात कर लेते हैं तो SAP FICO के कैंडिडेट को 8 लाख से 9 लाख रुपए सैलरी इजीली मिल जाती है। मतलब ये एवरेज सैलरी होती है। अच्छे एक्सपीरियंस पे अगर आप 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो वही सैलरी 18 लाख से 25 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 कोर्स BCom स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप अभी 12th में हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से कर रहे हैं और अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो इन कोर्स में से आप कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं। सबसे अच्छा फायदा इसका यह है कि आप इंडिया के साथ साथ विदेश में भी जॉब के अवसर पा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप इंडिया में जॉब कर रहे हैं और आपको ट्रेनिंग के लिए फॉरेन कंट्रीज भेज दिया जाता है तो यूजली इसमें बहुत सारे चांस होते हैं कि आपको फॉरेन जाना पड़ता है, आपको वहां पे जॉब करनी होती है। तो ये एक अच्छा बेनिफिट होता है। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है और अच्छी सैलरी है और बहुत अच्छी ग्रोथ है इसमें। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट में बताएं। आपके जो क्वेश्चन है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलता हूं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।